एक गांव में एक किसान रहता था। वह दिन भर खेत में मेहनत कर उसमें उपजी फसल से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वर्षा ऋतु का मौसम आया और उसने अपने खेतों में धान की फसल लगाई। खूब मेहनत करके उसने फसल तैयार की। अब फसल कटाई का समय आ गया था। उसने सोचा इस साल तो फसल अच्छी होगी, लेकिन एक दिन अचानक से बहुत तेज बारिश हुई और तेज हवाएं चली, जिससे उसकी पूरी फसल तहस नहस हो गई। वह सोचने लगा, कई वर्षों से मौसम की मार के कारण मेरे खेत में अच्छी फसल नहीं हो पा रही है। कभी बाढ़ तो कभी ओले और कभी सूखे से मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। इस कारण वह बहुत दुखी हो गया और दुखी होकर वह भगवान को कोसने लगा। तभी भगवान ने उसे दर्शन दिए और उसके दुख का कारण पूछा। किसान बोला, भगवान, आपको खेती की कोई जानकारी नहीं है। आपके कारण हर साल मेरी फसल बर्बाद हो जाती है और मेरे परिवार के सामने भूखे मरने की नौबत आ जाती है। एक साल मेरे हाथ में मौसम को नियंत्रित करने की शक्ति दे दीजिए, फिर देखिए कैसे मैं फसल लहलहाता हूँ और अन्न के भंडार भर देता हूँ। परमात्मा बोले, ठीक है, आज से तुम ही मौसम को नियंत्रित करो, मैं इसमें कोई दखल नहीं दूंगा। किसान बहुत खुश हुआ। उसने उस साल गेहूं की फसल बोई। मौसम का पूरा नियंत्रण उसके हाथों में था। उसने धूप, पानी सब अपने हिसाब से आने दी। तेज धूप, अतिवर्षा, ओले आदि से उसने अपनी फसल को बचाए रखा। समय के साथ फसल बढ़ने लगी। फसल देख किसान झूम उठा, क्योंकि इतनी अच्छी फसल उसके खेत में कभी हुई ही नहीं थी। जब कटाई का समय आया तो वह बहुत उत्साहित था। वह मन ही मन सोचने लगा, अब भगवान को पता चलेगा कि फसल कैसे तैयार की जाती है। इतने साल में वे हम किसानों को यूं ही परेशान करते रहे। फसल कटाई का समय आने पर किसान ने फसल की कटाई की तो गेहूं की बालियां देख उसके होश उड़ गए। एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। वह विलाप करते हुए परमात्मा को याद करने लगा। परमात्मा प्रकट हुए तो वह बोला, हे भगवान, ये मेरी फसल को क्या हुआ? परमात्मा बोले, इस बार सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में था। तुमने हवा, पानी, धूप सब कुछ तो फसल के अनुकूल ही रखा, फिर भी वह खोखली रह गई। जानते हो क्यों? इसका कारण है कि तुमने फसल को संघर्ष का अवसर ही नहीं दिया। ना वे कड़ी धूप में तपी, ना ही बारिश की तेज बौछारों को सहा, ना ही वे तूफानी हवाओं से जूझी। इस कारण वे खोखली रह गईं। कड़ी धूप, तेज वर्षा, आंधी तूफान जैसी चुनौतियों के आगे फसल खुद को बचाने के लिए संघर्ष करती है। इन चुनौतियों का सामना करने से जिस शक्ति और ऊर्जा का संचार उसमें होता है, वही अंततः अन्न के रूप में उसकी बालियों में संग्रहित होता है। इस बार बिना संघर्ष के वे खोखली रह गईं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जीवन में चुनौतियाँ और संघर्ष अति आवश्यक हैं। चुनौतियों से जूझने और संघर्ष करने से हमें कई आंतरिक गुणों का विकास होता है। हम साहसी, जुझारू और आत्मविश्वासी बनते हैं। ये हमारे व्यक्तित्व और प्रतिभा के विकास में सहायक हैं। बिना संघर्ष के हम आंतरिक रूप से खोखले रह जाते हैं। सोना भी तप कर ही कुंदन बनता है। इसलिए कठिन से कठिन परिस्थितियां सामने आने पर हमें संघर्ष से डरना नहीं है, बल्कि संघर्ष के लिए तैयार रहना है। हमें सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।